गुलकार अली जफर एक बार फिर इल्जामात की जद में। गुलकारा मीशा शफी के बाद एक और खातून ने गुलकार अली जफर के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। अली जफर के खिलाफ दावा खातून लीना गनी की जानिब से दायर किया गया है, जिसमें दरखास्त गुजार ने दावा किया है कि अली जफर ने पहली मरतबा 2014 लंदन में पाकिस्तानी फैशन शो के दौरान उनको हिरासा किया। उन्होंने कहा कि अली जफर ने जून 2014 में 2 मरतबा फिर इस तरह नाजेबा गुफ्तगू की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने इस हवाले से अपनी बहन और दोस्तों को भी आगाह किया। अली जफर का 20 दिसंबर 2020 का रीट्वीट और 22 दिसंबर की ट्वीट झूठ पर मबनी है, लिहाजा अली जफर की इन ट्वीट्स को बदनीयती पर मबनी करार दिया जाए। दोनों ट्वीट्स में दावा किया गया कि अली जफर के खिलाफ मुहिम में लीना गनी का हाथ है। दोनों ट्वीट्स लीना गनी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए थे। लीना गनी ने मीशा शफी से भी इजहार ताल्लुकी किया है, लेकिन लीना गनी के इस बयान में कोई हकीकत नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर छानबीन की जाए, इस मामले को परखा जाए, तो तासुर मिलता है कि इस बयान में कोई हकीकत नहीं है। लीना गनी और मीशा शफी दोनों क्लास फेलोज हैं और जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो बताते हैं कि लीना ने अपने करियर का आगाज़ बतौर मेकअप आर्टिस्ट मीशा शफी के जरिए किया। लीना गनी अप्रैल 2018 से ही अली जफर के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा रही हैं। उनके खिलाफ FIA में दरखास्त भी दायर की गई, जबकि वो FIA में ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुई, जबकि FIA में अपने तहरीरी बयान का उन्होंने हवाला दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका मकसद इल्ज़ाम तराशी नहीं है, बल्कि वो अपनी राय का इजहार कर रही थी। इसी दौरान लीना गनी ने लाहौर हाई कोर्ट में FIA के खिलाफ दरखास्त दायर की, जिसमें FIA पर हिरासगी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। जवाबन FIA की जानिब से भी सवाल किया गया। सवाल हुआ कि FIA में वो किस दिन पेश हुई, किस वक्त और किस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट हुई है, लेकिन वो इसका जवाब देने भी नाकाम रही हैं। अब ये सारा मामला क्या है, इस मामले पर बात करेंगे। अली जफर के वकील मोहम्मद उमर तारिक गिल और मीशा शफी के वकील मोहम्मद साकिब जिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी के लिए। सबसे पहले उमर तारिक साहब, आप हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। सबसे पहले आप बताइएगा, ये लीना गनी साहिबा कौन है जो अब ये डेफेमेशन का केस कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अली जफर साहब की तरफ से उनको हरास किया गया है? जी थैंक यू जी। बिफोर रिप्लाइंग दिस क्वेश्चन, मैं आपसे एक बात आपको कहना चाहूँगा। जो मी टू मूवमेंट है, ये एक बड़ी मुकद्दस मूवमेंट है और हम सब इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग अली जफ़र। लेकिन हम इस मी टू मूवमेंट को फेक विक्टिम्स का ज़रिया मुआश नहीं बनने दे सकते। लीना गनी, निगत दात, मीशा शफी, ये सब वो लोग हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। लीना गनी NCA में मीशा के साथ पढ़ती थी, एक कॉलेज में थी, उधर से दोस्त हैं। फिर इवन जो इसका करियर लॉन्च किया वो भी मीशा शफी ने किया था और ये सालों साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, जानते हैं एक दूसरे को। और बिफोर एलिगेशन भी, दोस्ती किस साल में हुई? मैं कह रहा हूँ ये जब स्कूल में थी तब से, कॉलेज में थी जब NCA में ये पढ़ते थे, वे बैक इन अर्ली 2000 की बात कर रहे हैं आप। ये तब से एक दूसरे को जानते। और ये सलमान गनी साहब की बेटी हैं जी, फेडरल सेक्रेटरी थे। नहीं, लेकिन लीना गनी तो ये कह रही है कि 2015 में जब उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मीशा शफी के साथ और उसने हायर किया उनको अपने फ़ोटोशूट के लिए, तो उस वक्त इनका पहला रब्ता हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कॉलेज से इकट्ठे थे, अली भी उसी कॉलेज में था उसी टाइम में, मीशा भी उसी टाइम में थी कॉलेज में और लीना गनी भी उसी टाइम में थी। ये 2015 की जो वो बात कर रही हैं, 2015 में उनका कैरियर लॉन्च किया था, बेसिकली एज मेकअप आर्टिस्ट इनको लॉन्च किया था मीशा शफी ने, और उसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। बिल्कुल सही है। तो अगर अब लीना गनी पिक्चर में आई हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मीशा शफी के केस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये पिक्चर में आई? देखिए, ये अब पिक्चर में नहीं आई, ये परसेप्शन भी दिया जा रहा है कि ये पता नहीं कोई नई खातून आ गई हैं जिन्होंने आके अली जफ़र पे एलिगेशन लगा दी हैं। लीना गनी ने उस दिन भी एलिगेशन लगाया था जिस दिन मीशा शफी का ट्वीट हुआ, शाम को उनका भी ट्वीट आया था और उस ट्वीट में उन्होंने एलिगेशन लगाया था। दो वो एक जनरल सा एलिगेशन था, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था। वो अली के बिहेवियर के बारे में, उसके कमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी जगह कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं साकिब जिलानी साहब से पूछता हूँ। साकिब साहब, ये उमर तारिक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। लीना गनी साहिबा जो पिक्चर में आई हैं, यूँ तासुर मिल रहा है कि जैसे मीशा शफी का केस, क्योंकि आप उनके लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब लीना गनी भी असल में इसी स्टोरी का एक किरदार है। जी, इसमें मैं जी क्लियर करता चलूं कि लीना गनी जो है वो शी इज़ वन ऑफ द विटनेसेस ऑफ मीशा शफी इन द डेफेमेशन केस जो अली जफर साहब ने फाइल किया है अगेंस्ट मीशा शफी। तो वो क्योंकि अब एविडेंस की स्टेज है, मीशा जो है वो अपने विटनेसेस, उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी जो जरा है वो आजकल जारी है।
अली जफर साहब के वकील वो कर रहे हैं, तो शी इज वन ऑफ आवर विटनेस और होपफुली इन दी कमिंग हेयरिंग्स जो हैं वो अपना नहीं देखिए साकिब जिलानी साहब, विटनेस होना एक अलग बात है, 50 करोड़ का हर्जाना का दावा दायर करना सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये एक अलग बात है। देखिए विटनेस की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो कह रही हैं कि अली जफर साहब ने 2014 के अंदर उनको हरास किया है और हरासानी के इल्जामात लेके अब अली जफर पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कुछ ऐसी पिक्चर्स देख रहे हैं जिसमें लीना गनी की बहन है, उनके साथ वो मुंबई के अंदर दौरा करते हैं, वहां पर सब कुछ ठीक होता है और अचानक 2014 के अंदर हरासगी हो जाती है। ये कुछ समझ नहीं आता है सर। जी रियान साहब, मैं क्लियर करता चलूं, जिस तरह अभी ये उमर तारिक साहब ने भी ये बात की है, जो लीना गनी है वो जब मीशा शफी ने अपनी ट्वीट की थी और इल्ज़ाम लगाया था, तो उस वक्त इसी तरह का एक इल्ज़ाम लीना गनी ने भी लगाया था 2018 में। तो ये जो है उस वक्त से ही इनका, एंड शी इज वन ऑफ आवर विटनेसेस नहीं तो, इन द डेफेमेशन उसमें केस, और आल्सो जो उसमें तो एफआईए ने तकरीबन 9 लोगों को गिल्टी करार दिया ना सर। जी, वो इल्जामात जो थे उनमें सदाकत नहीं थी कोई। नहीं, एफआईए का काम नहीं है ना जी, वो डिटरमिन नहीं कर सकते। ये काम किसी को सच्चा या झूठा साबित करना या गिल्टी और नॉट गिल्टी साबित करना, ये अदालत का काम होता है। एफआईए ने एक इल्ज़ाम लगाया है और ये जो एफआईआर थी ये भी एक कंप्लेंट दर्ज की थी अली जफर साहब ने अगेंस्ट मीशा शफी और उनके विटनेसेस के अगेंस्ट, तो ये उनके अंदर भी शामिल है। नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, लाहौर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप अपर फोरम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो लोअर फोरम्स है वहां पर तो आपकी सुनवाई नहीं हुई ना? नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है जी, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। वो जाहिर है सुनवाई नहीं हुई, तो इसीलिए तो हम अपील पे गए हैं ना। नहीं, लेकिन क्या वजह है इसका? मतलब कहीं ना कहीं कोई एविडेंस के अंदर झोल है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है, आप कहते हैं कि सुनवाई नहीं हुई, वहां पे तो मीशा शफी साहिबा खुद प्रेजेंट ही नहीं हो रही हैं बहुत अरसे से। नहीं, ये दो डिफरेंट केसेस हैं जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जो डेफेमेशन केस है जो अली जफर साहब ने किया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चल रहा है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली गया है और उसमें एक फैसला आया है, वो एक डिफरेंट मामला था। ये वो मामला, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला वो था। अच्छा, चलिए इसको लेट्स मेक इट सिंपल। आप लीना गनी को नहीं जानते, जैसे उमर तारिक साहब कह रहे हैं कि लीना गनी और मीशा शफी दोनों स्कूल के जमाने की दोस्त हैं और कॉलेज में भी इकट्ठे रहे हैं। अली जफर, मीशा शफी और लीना गनी कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। नहीं, दोस्त नहीं है जी, दोस्त नहीं है। वो अली जफर साहब को इनफैक्ट वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानती थी। शी इज जस्ट वन ऑफ द विटनेसेस। जब मीशा शफी ने एक एलिगेशन लगाई तो उसके बाद इन्होंने भी एक इल्जाम लगाया था। सो शी इज वन ऑफ आवर विटनेसेस। आप ये कह रहे हैं कि लीना गनी और मीशा शफी का इससे पहले कोई ताल्लुक नहीं था, उसने देखा कि ट्वीट्स हो रही है, कोई हरासानी के इल्जामात है, तो विटनेस के तौर पे आ गई, मतलब एक दूसरे को जानती नहीं थी? जी, वो ऑफ कोर्स जानती थी, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर वो भी मौजूद थी। बट ये तासुर गलत है कि वो बहुत करीबी दोस्त थी या उन्होंने कोई साथ बैठ के इकट्ठे एक प्लान किया कि जी हमने एक झूठा इल्जाम लगाना। ये तासुर जो है उमर तारिक साहब गलत है। ये जो साकिब जिलानी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तासुर गलत दे रहे हैं कि वो एक दूसरे को जानती थी। तो देखिए 2015 का जो शूट है मीशा शफी का, उसको तो खुद लीना ने एडमिट किया है कि उसका कैरियर लॉन्च वहाँ से हुआ था। तो ये तो ना कहें कि वो मीडिया इंडस्ट्री में थे लेकिन जानते नहीं थे। मैं आपको एक और बात बताऊं। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो जानते थे, बट हाँ। वो इस तरह नहीं जानते थे कि वो बहुत बेस्ट फ्रेंड हो। उस तरह जानने का तो नहीं। अब ये कैसे पता वो चले आप बताएं ना किस तरह जानते थे, आप बताएं। दूसरा मेरी उमर साहब जो ये कह रहे हैं साकिब के लीना ने भी सिमिलर एलिगेशन लगाए थे, साकिब को शायद पता होगा कि जो लीना ने अपनी स्टेटमेंट सबमिट कराई है बिफोर एफआईए, उसमें वो एक एक लाइन ट्वीट की को एक्सप्लेन करते हुए कह रही है कि मैंने एलिगेशन नहीं लगाया। देखिए ना हुजूर, बात यह है कि 3 साल से केस चलता रहा। जब सरफेस होती है चीज़ें, अनअर्थ होती है, तो पता चलता है कि एफआईए बताती है कि 8-9 लोग जो है इसके अंदर वही गिल्टी हैं जो फ्रॉडुलेंट साबित होते हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ये लीगली आप गलत बात कर रहे हैं। एफआईए के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी को गिल्टी करार देने का, ये अदालत डिसाइड। उमर तारिक साहब एक इल्जाम लगाया। सर देखिए, जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशनिंग एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग एफआईए, नैब, पुलिस, इन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी है। अगर इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी को गिल्टी करें, तो वो इन्वेस्टिगेशन किसके लिए करते हैं? उन्होंने गिल्टी या नॉन गिल्टी बंदे को, या जो भी एक्यूज़ होगा उसको लिखना है और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है। एफआईए ने कहा है कि आप गिल्टी हैं, आपने एक स्वीयर कैंपेन लॉन्च की है,
सर ये तरीका कब तक चलेगा कि आप एक बंदे पर झूठा इल्ज़ाम लगा दें, उसका राइट टू लाइफ नहीं है। FIA कौन है? वो तो FIA को मानते नहीं है, वो कहते हैं FIA कौन होता है, मैं गिल्टी कहने वाला। FIA वही है, अगर आप लीना गनी की स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। वो कहती है जी बड़ी रिस्पेक्टेबल एक फेडरल लेवल की एजेंसी है, FIA इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उन्होंने 2 साल इन्वेस्टिगेशन की है, ये 10 दिन 15 दिन की बात नहीं कर रहे। आपको बार बार नोटिस इशू किए हैं कि आएँ बताएं अपने एलिगेशन जो आपने ट्वीट्स किए हैं उनके बारे में बताएं आगे। आप आके कहते हैं कि मैंने एलिगेशन ही नहीं लगाया, मेरा तो ओपिनियन है। आप इसको एलिगेशन ट्रीट क्यों कर रहे हैं, आप इसको डेफेमेशन ट्रीट क्यों कर रहे हैं, और फिर आप FIA पे भी एलिगेशन लगा देते हैं। सर अली ज़फ़र या मैं या आप कोई भी जो है, हम लोगों की फैमिली है। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को फॉल्सली एक्यूज़ करें, उनके कैरियर्स डिस्ट्रॉय करें, उनकी फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय करें। उनके बच्चे देखते हैं TV, सब देखते हैं, और आप एक एलिगेशन लगा के, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एलिगेशन लगाना है, उसके बाद आपने आना नहीं है। क्यों नहीं मीशा शफ़ी आ रही कोर्ट अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने के लिए? आप स्टेटमेंट दे के गई हैं, आप क्यों नहीं आ रही? आप क्यों इस बात पे बाज़िद हैं कि आपको स्काइप पे या आपको ऑनलाइन आपका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए? मैं आपसे करने वाला था कि 2018 में मामला शुरू होता है। ऑलरेडी आ रही हैं, आप आती रही हैं, पाकिस्तान आती रही हैं, अपने मुख्तलिफ शोज़ रिकॉर्ड कराती रही हैं। आपके लिए शोज़ रिकॉर्ड कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर वो सवाल उनका बड़ा सादा सा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मामला है, मीशा शफी साहिबा क्यों प्रेजेंट नहीं होती वहां पे? जी बिल्कुल, कोर्ट को भी इज्जत नहीं दे रहे। वो लास्ट ईयर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की उन्होंने की है, अब उनके विटनेसेस पेश हो रहे हैं, हर हेयरिंग के ऊपर आ रहे हैं विटनेसेस। क्यों जी, हर हेयरिंग पे आ रहे हैं, आप क्यों ये चार्ज कर रहे हैं कि वो नहीं पेश हो रहे? पिछले 3 हेयरिंग से एक विटनेस आ रहा है, लेकिन मिशा नहीं, मैं मिशा की बात कर रहा हूँ कि मिशा मिशा भी आएंगे जी, वो भी फिक्र ना करें, वो भी बिल्कुल आएंगी। वो लास्ट ईयर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुकी हैं, वो भी आएंगी। नहीं, वो जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया उसमें तो फिर एलिगेशन लगा लिए, हमें भी सवाल करने का मौका दें, हम भी उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं जी। क्रॉस एग्जामिनेशन तो तभी होगा जब मीशा साहिबा खुद आएंगी। उसी सिलसिले में आएंगी, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब जिलानी साहब और मोहम्मद उमर तारिक गिल साहब आपके वक्त के लिए। साकिब जिलानी मीशा शफी के वकील और उमर तारिक गिल अली ज़फ़र के वकील हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन अब ये फैसला अदालत में होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ कह रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को माफ़ी दे सकते हैं। अमेरिका में इस वक्त जमहूरियत खतरे में दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक भी है। इस सारे मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।